मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात अब हो चुके हैं ख़त्म। तहरीक इंसाफ ने अमली तौर पर मुज़ाकरात कर दिए ख़त्म और मुज़ाकरात के ख़ात्मे के बाद पीटीआई एक बार फिर मुतहर्रिक तो दिखाई दे रही है और अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिशें भी तेज़ हो चुकी हैं। अब ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब। एहतशाम साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, आपको बहुत 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 शुक्रिया वक्त के लिए। तो बहुत उम्मीदें थीं, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थीं, बिल्कुल बरक्स हुआ। और वैसे आप पर्सनली सोच रहे थे कि इवन जब मुज़ाकरात का दूसरा दौर था, पहला दौर था, इतना मस्बत सब कुछ शुरू हुआ था, हमारे वहमो गुमान में भी था कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे बगैर नतीजा। सबको उम्मीद थी कि बातचीत का दरवाजा सियासत में बंद नहीं करना चाहिए। और आपने देखे इस हवाले से जो हुकूमत के नुक्ता नज़र से कभी इख्तलाफ करते हैं, कभी थोड़ी हमायत करते हैं, पीपल लाइक अचकज़ई या फजल रहमान साहब, उनको भी इस लिहाज से तो बड़ा सेट बैक नजर आया कि जी बातचीत का दरवाजा खुलना चाहिए था, बंद नहीं होना चाहिए था। अब वो डेस्परेशन है पीटीआई के पार्ट पे, उनका ख्याल है कि जी हमारी बातें फौरी तौर पर मानी जाए, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि सियासत में कभी ऐसा नहीं होता कि प्री कंडीशन के साथ आप चल रहे हैं और अपनी बात मनवाएं। आपका एक ही मुतालबा कि जी 9 मई और 26 नवंबर जो है ना, ये जो हुआ उस दिन उसका जुडिशल कमीशन बनाया जाए। एक जो उनका मुतालबा था असीरान की राय, उससे पीछे हट गए थे, लेकिन बहरहाल ये फैसला इसलिए किया गया कि उनको लग रहा है कि इसका नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन आमतौर पर यही कहा जा रहा है, और जैसे सागराज साहब की तरफ से बात आई कि जी हमने पीटीआई को देने के लिए कुछ मनसूबाबंदी की थी, और साथ ये भी खबर मेरी इत्तला है कि ये भी आई थी कि हुकूमत के पास कोई पेशकश है देने के लिए पीटीआई को, लेकिन वो आई नहीं। और नतीजतन देखें तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है, पीटीआई ने तो मुज़ाकरात खत्म कर दिए, लेकिन आप देख लें कि जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने इसको पोस्टपोन किया है। उनका ख्याल है कि चौथा राउंड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी दोबारा से बैठा जाए। असल में बात यह है कि जी पीटीआई ये समझती है थोड़े थोड़े दिनों बाद अपना फैसला तब्दील करती है, अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करती है, और कहा जा रहा है कि जी इनमें जो होना चाहिए कि तामल से काम करें वो नहीं होता। अभी आप देख लें ग्रैंड अलायंस की तरफ ऐसे चलेंगे, उनका ख्याल है कि जी एक मतलब फिर दबाव बढ़ाया जाए ग्रैंड अलायंस में, वो चकजई और साथ साथ फजल रहमान साहब, लेकिन उनकी तरफ से यही पैगाम दिया जा रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि जी बानी पीटीआई तो किसी एक मैं एग्जैक्टली साहब आपसे यही अगला सवाल यही मैं पूछना चाह रहा था, तो चले मैं कर ही देता हूँ कि ग्रैंड अलायंस ये बस गुब्बारे में हवा के मुतरादिफ हो गई या फिर कुछ है इसमें सॉलिड? देखिए बात यह कि फजल रहमान साहब की पार्टी ठीक है, वो एक स्ट्रांग पार्टी है इस लिहाज से कि धरने करने में, आपको याद है 2019 में भी पीटीआई हुकूमत के खिलाफ उन्होंने धरना इस्लामाबाद में किया था। चंद दिन के लिए 50-1000 बंदा आ गया तो अच्छी खासी एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई थी। वो तो अपनी जगह है, बाकी सियासी जमातों में दम नहीं है। अगर आप कहें कि जी उनकी पार्टी है शायद खकान अब्बासी की, वो तो बेचारे अपनी सीट नहीं जीत पाए थे, आपको याद है मरी से, और नवाज शरीफ साहब ने उनको लाहौर से जितवाया था। तो बाकी तो ऐसे ही है। पीटीआई का अपनी एक स्ट्रांग है, उनकी प्रेजेंस भी है, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, उनकी सियासी हिकमत अमली क्या है, आमतौर पर लोग कह रहे हैं कि जिस तरह सियासी लोग ऑपरेट करते हैं उस तरह ऑपरेट नहीं कर रहे। अब वो मुश्किल में होने चाहिए कि जी रास्ता बनाते, सियासी जमातों के साथ खड़े होते, हुकूमत से बातचीत हो रही है तो हुकूमत को नॉक डाउन करते, हुकूमत को बैक फुट पे लेके जाते, कहते कि जी ठीक है मुज़ाकरात कर लिया, आपने कुछ नहीं दिया। अब तो लोग कह सकते हैं कि जी आप तो बीच में छोड़ के चले गए, लिहाजा हम क्या कहेंगे किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। आपने मुतालबात दिए, वो कह रहे जी हमने तो अब 7 दिन का टाइम मांगा था, हम इनको जवाब देते, आपने उनको वही मौका नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है इनको लग रहा है फैसल की एक दफा फिर अभी देखना कुछ हार्ड डायनर है, जिसमें जुनेद अकबर साहब भी, जो आपने देखा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, केपी की सदारत भी पीटीआई की दी गई, कहा जा रहा है वो फिर एक दफा इस्लामाबाद में चढ़ाई का सोच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें 2012 से लेकर फैसल जो उनका एक महाजराई की सियासत रही, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। हाल ही में जो आपने देखा आखिरी बात भी उनके नाकाम हो गई सिविल नाफरमानी की, कि लोग रेमिटेंस ना भेजें। फिर आपने देखे एहतशाम साहब, मुझे आपकी बात से एक बात पूछना चाह रही हूँ मैं कि आपने कहा कि मुज़ाकरात अब्रप्टली ख़त्म कर दिए गए, सियासी उतार चढ़ाव इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो गया है अब, और अभी आपने कहा कि अब वो फिर से इस्लामाबाद पे चढ़ाई का सोच रहे हैं। तो फिर मुज़ाकरात से अगर बातचीत बन सकती थी या बन सकती है, तो फिर मुज़ाकरात के थ्रू ही क्यों नहीं हर चीज़ हो जाती? वाई दोबारा से कि जी हम इधर चढ़ाई करेंगे या इधर धरने देंगे या जुलूस निकालेंगे, जलसे निकालेंगे, मुज़ाकरात के थ्रू ही क्यों नहीं हो जाती? क्यों अब्रप्टली अचानक से जब बात बनने लगती है बिल्कुल तब उसको ख़त्म कर दिया जाता है? वाई सो? सोनिया देखिए, इंडिविजुअल हो कलेक्टिवली हो, दुनिया की सियासत हो, सब जगहों पे एक बात की जाती है कि जब
इख्तलाफात पैदा हो जाएं तो एक ही हल होता है कि आप मुज़ाकरात करते हैं, डायलॉग करते हैं, आप हम ख्याल लोगों को साथ लेके चलते हैं और फिर सियासी तौर पे जो आपके अहदाफ है उनको पूरा करने की आप कोशिश करते हैं। अभी देखें रिसीविंग एंड पे है पीटीआई, उनको भी पता है गलत या सही, उनको भी ये देखना चाहिए कि जब वो हुकूमत में क्या करते थे। जब पीका ऑर्डिनेंस को ले लें, सबसे पहले नवाज शरीफ ने बनाया, इन्होंने उसकी मुखालफत की पीटीआई ने, जब पीटीआई की हुकूमत आई इन्होंने उससे ज्यादा सख्त उसमें शिकें डाल दी थी। तो सवाल है कि इस स्टेज पे होना चाहिए था कि भाई आप 2012 से जो एक नाकाम किस्म की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब नहीं हुई, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील करें। और खास तौर पे 9 मई के वाक़े के बाद तो बहुत सारे लोग जो है ना इस मुल्क में समझते हैं कि ये बहुत ज्यादती की गई थी, वो मुल्क पे एक रियासत पे हमला किया गया था, 200 जगहों पे हमले आपने किया, आपने उसको पीछे हटना चाहिए था। और सोनिया मजेदारी की बात है, अब ये पीटीआई थोड़ा फंस भी गई है क्योंकि अली अमीन गंडापुर अब उन्होंने आके बात कह दी है, ऑन रिकॉर्ड कह दी है कि जी हमारे लोगों ने 9 मई किया था और हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो ये भी एक बात होगी जो ये बानी पीटीआई कहते रहे कि जी हमने नहीं किया, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये था। अभी देखें इनके मसाइल क्या हैं, ये सियासी तौर पे ऑपरेट नहीं करते, कभी वो सहारा देते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, कभी वो आपने देखा मुलाकात गंडापुर की आर्मी चीफ से होती है और बैरिस्टर गौर की होती है, आपने पास 2-2.5 हफ्ते पहले जो लॉ एंड ऑर्डर के कॉन्टेस्ट में पेशावर में हुई थी, उसको उन्होंने सियासी फायदा उठाने की कोशिश की। और आपने देखा जेल में बैठ के इसमें इमरान खान ने कहा था कि जी बहुत अच्छी मुलाकात हुई है, उसके बाद फिर उन्होंने आपने देखा अब्रप्ट रिएक्शन, जो आपके सवाल का जवाब है सोनिया, अब्रप्ट रिएक्शन, फिर इन्होंने सिपा सलाल के खिलाफ बयान दिया, रियासत के खिलाफ बयान दिया। सवाल यह है कि ये सियासी लोगों की तरह ऑपरेट नहीं कर रहे, और मसला यह है कि इन्होंने सियासी जमात बनने नहीं दिया अपनी पीटीआई को, ये रॉक स्टॉक के तौर पे ऑपरेट करते हैं, ये फैन क्लब बनाया हुआ है, कल्ट फॉलोइंग है इनकी। नतीजतन यह है कि इनकी सफरिंग बढ़ रही है। अब सियासत में सारे लोग कहते हैं कि जी गिव एंड टेक के बगैर आप अपना आदाब अपने सियासी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा यकीनन नहीं लग रहा कि गिव एंड टेक वाली पॉलिसी एहतशाम नहीं लग रही, सिर्फ टेक वाली है और गिव वाली तो कोई नहीं। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपने नजरिए से आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।